माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अमोनिया के लैबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के मेथड्स पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी हैवर प्रोसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ये प्रोसेस मैक्सिमम कंडीशन में एग्ज़ाम में आता है। मान लीजिए ये जो प्रोसेस है 90% एग्जामिनेशन में आने की इसकी संभावना रहती है। कैसे हम अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे लैब में और बाय हैवर प्रोसेस से, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज। माय डियर, ammonia is a compound of nitrogen and hydrogen and first prepared by Priestley in 1774। सन 1774 में प्रीस्टले ने सबसे पहले इसको बनाया था by the action of अमोनियम क्लोराइड प्लस CaO। अमोनियम क्लोराइड और चूने की अभिक्रिया द्वारा सबसे पहले अमोनिया को प्रिपेयर किया प्रीस्टले ने। बर्थोले ने 1785 में इसे अल्कलाइन एयर यानी क्षारीय वायु कहा और डेवी ने इसका जो फार्मूला है वो एस्टेब्लिश्ड किया NH3। ठीक है, जनरली जो अमोनियम साल्ट हैं उन अमोनियम साल्ट्स को आप किसी अल्कली क्षार के साथ अभिक्रिया करा दें तो वहाँ पर अमोनिया का उत्सर्जन होता है। किस प्रकार से हम लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में बनाते हैं? माय डियर, इन लेबोरेटरी अमोनिया गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद स्लैक्ड लाइम। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बुझे चूने और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, क्या रिएक्शन है 2NH4Cl जिसे आप नौसादर भी कहते हैं सामान्यतः है अमोनियम क्लोराइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस स्लैक्ड लाइम यानी बुझा चूना। आफ्टर हीटिंग CaCl2 का फॉर्मेशन प्लस H2O और अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे अमोनिया का उत्सर्जन होता है प्लस 2NH3। ये बन किस प्रकार से हम बनाएंगे लेबोरेटरी में? देखिएगा, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, गोल पेंदी का फ्लास्क, और इस फ्लास्क में हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, इसमें एक ट्यूब फिट करते हैं जिसके वाल्व में क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना ये भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ट्यूब है निकास नली जिसे आप कहते हैं एग्जिट ट्यूब, ये कहाँ जाती है? कलेक्टर या सिलेंडर जिसे आप कहते हैं गैस जार में जाती है। जब आप अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप एक तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ बनता है वाटर वेपर्स, जल वाष्पें उत्पन्न होती हैं और अमोनिया गैस NH3 गैस का फॉर्मेशन होता है। इस गोल पेंदी के फ्लास्क से अमोनिया गैस और वाटर वेपर्स इस ट्यूब में प्रवेश करती हैं और यहाँ पर जो क्विक लाइम है CaO बिना बुझा चूना इन वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। H2O यहाँ पे क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है।
और ड्राई अमोनिया यानी शुष्क अमोनिया गैस यहाँ पे गैस जार में कलेक्ट यानी कि इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। काफी आता है एग्जामिनेशन में ये, क्योंकि जो कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं वो जनरली इसको ड्राई करने के लिए यूज नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। देखिए, क्विक लाइम बिना बुझा चूना CaO अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो दूसरे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, एनहाइड्रस CaCl2 निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये यूज नहीं होते हैं ड्राई करने के लिए अमोनिया को। कारण क्या है, दे रिएक्ट विद अमोनिया, यह अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। H2SO4 अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है तो अमोनियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड NH3 के साथ एडिशनल कंपाउंड बना लेता है, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया, CaCl2 into 8NH3 टाइप का ये एडिशनल कंपाउंड बना लेता है। साथ ही फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अमोनिया और वाटर वेपर्स जलवाष्पों के साथ जब संयुग्मन करता है तो अमोनियम फॉस्फेट बना लेता है। तो H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, these common dehydrating agents are not used for drying ammonia because these dehydrating agent react with ammonia. ये अमोनिया के साथ क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनमें से कोई सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज नहीं होता है। कभी कभी ऑप्शनल आ जाता है तो P2O5, CaCl2 और H2SO4 के साथ CaO फोर्थ ऑप्शन दिया होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, CaO यानी कि क्विक लाइम, जिसे आप कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हैवर प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का फॉर्मेशन जब हम करते हैं वो हैवर प्रोसेस से करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे अवश्य आप याद करें, प्रत्येक दशा में आप इसको याद करें। क्या है, देखिए हैवर प्रोसेस क्या है, इसका सिद्धांत। इन हैवर प्रोसेस अमोनिया गैस इज सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट 200 atmospheric pressure and 500 degree centigrade temperature in the presence of finally divided iron catalyst with molybdenum as a promoter. हैवर विधि में अमोनिया का संश्लेषण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूक्ष्म विभाजित आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जहां मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम सीधे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट है, यह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। पॉजिटिव कैटलाइसिस मैंने आपको बताया भी है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट इंक्रीज करता है तो उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को पॉजिटिव कैटलाइसिस कहते हैं। तो आयरन यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है और मोलिब्डेनम काम कर रहा है कैटलिस्ट प्रमोटर का। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर्स
जो कैटलिस्ट है उसकी कैटेलाइटिंग पावर को इंक्रीज कर देता है। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। यानी मॉलिब्डेनम की उपस्थिति आयरन की जो क्रियाशीलता है, जो रिएक्टिविटी है, जो कैटेलाइटिक पावर है, वह इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या रिएक्शन है? N2 plus 3H2 in presence of iron catalyst and molybdenum catalyst promoted at a 200 atmospheric pressure and 500 degree centigrade temperature, 2NH3 ammonia gas is obtained plus 22.4 kilocalorie। यानी ये जो रिएक्शन है ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। देखिए, लासातेलिए प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, हमने बताया भी है आपको कि लासातेलिए प्रिंसिपल क्या है। लासातेलिए प्रिंसिपल जो है वह इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनके प्रभाव को, इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। इन सब के प्रभाव की व्याख्या लासातेलिए नियम करता है। किस पर? स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आप देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान है, यानी कि जो रिएक्शन है ये दोनों ही डायरेक्शन में हो रही है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। जैसे ही अमोनिया का फॉर्मेशन होता है वैसे ही अमोनिया गैस डिकम्पोज होने लगती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, the state of reversible reaction is known as state of chemical equilibrium। यानी किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों का जो वेग है, जो रेट है, वो बराबर हो जाता है। तो उस अभिक्रिया की अवस्था को हम कहते हैं रासायनिक साम्य की अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होने से क्या तात्पर्य है कि जिस दर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन यानी उत्पादन हो रहा है, ठीक उसी दर से अमोनिया का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में डिकम्पोजिशन हो रहा है। यानी जिस दर से अमोनिया बन रही है ठीक उसी दर से अमोनिया डिकम्पोज होने लगे तो क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का। ठीक है, तो ये जो स्टेट होगी ये स्टेट होगी इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि साम्य की अवस्था होगी। ठीक है, अब जो साम्य की अवस्था है उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ताप का प्रभाव क्या है? मैंने आपको बताया भी था कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर जो है टेम्परेचर यानी हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब आगे की तरफ देखिए 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। तो यदि हमें मैक्सिमम अमोनिया चाहिए, अगर हमें अमोनिया का उत्पादन अधिक करना है तो ऐसी कौन सी फेवरेबल कंडीशन होंगी, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होंगी जिनमें अमोनिया का उत्पादन अधिक होगा? तो अकॉर्डिंग टू लासातेलिए प्रिंसिपल कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो बहुत अधिक टेम्परेचर यदि आप करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी, यानी अमोनिया का डिकम्पोजिशन अधिक होगा फॉर्मेशन की अपेक्षा।
ठीक है। अब बात करें हम वॉल्यूम यानी कि आयतन अर्थात प्रेशर। यदि हम किसी साम्य की अवस्था रासायनिक साम्य पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में जाने पर वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लासातेलिय नियम क्या कहता है कि जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, इन फिजिकल फैक्टर्स में चेंज परिवर्तन का प्रतिरोध करता है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य। तो यहां पे आप देखें 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड आफ्टर रिएक्शन फॉर्म्ड 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यानी कि अगर हम बात करें तो जो आपका ये रिएक्टेंट है ये 4 वॉल्यूम है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है ये 2 वॉल्यूम है। तो यहां पे आप देखिए 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम, एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है। तो जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट्स हैं, इनका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 4 वॉल्यूम हो गया। और अमोनिया कितने वॉल्यूम बन रही है? 2 वॉल्यूम, और तो कोई जो है बाय प्रोडक्ट बन नहीं रहा है। तो 2 वॉल्यूम क्या है? प्रोडक्ट है। तो किस डायरेक्शन में जाने में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हाई प्रेशर पर अधिक अमोनिया बनेगी। यानी जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, यानी कि अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो अधिक होगा। तो जो 2 फेवरेबल कंडीशन है, एक तो लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, और बहुत कम कर देंगे टेम्परेचर तो रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और कम हो जाती है। तो जो अनुकूलतम ताप है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, अनुकूलतम ताप है, ठीक है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें अमोनिया का प्रोडक्शन अधिक होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन होगी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर साम्य में कोई सब्सटेंस है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वो सब्सटेंस क्या होता है? कंज्यूम होता है। यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है और NH3 बैकवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है। यदि आप N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी अमोनिया अधिक बनेगी। यदि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया आपने तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन होगी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन यदि आती है तो आप लिख सकते हैं कि अमोनिया को आप जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उस इक्विलिब्रियम से रेगुलर क्या करते रहें? निष्कासित करते रहें, एलिमिनेट करते रहें, हटाते रहें इसको। तो NH3 अगर हटाते रहेंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अमोनिया का क्या उत्पादन अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशंस मैंने बताई, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और रेगुलर जो है NH3 को एलिमिनेट करना इक्विलिब्रियम से। तो 4 कंडीशन जरूरी है, फेवरेबल कंडीशन है मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, अधिक उत्पादन करने के लिए अमोनिया की, ठीक है। क्लियर हो गई यहां तक? एक छोटे से फिगर के माध्यम से हम इसको समझेंगे कैसे हम बनाएंगे। देखिए ये फिगर अगर आपने याद कर लिया तो, और ये थोड़ा सा प्रिंसिपल है तो मेथड एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं रखा है, 4-6 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। देखिए ये सर्कुलेटरी पंप है और इस सर्कुलेटरी पंप से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण है उसको सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण है वो 1 वॉल्यूम 3 होता है, यानी 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम
हाइड्रोजन, यानी 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम सर्कुलेट करते हैं एट 200 atm प्रेशर, 200 वायुमंडलीय दाब पे। नाइट्रोजन कहां से आती है? लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। और वाटर गैस, देखिए जो वाटर गैस होती है, अगर हम कार्बन पर H2O वाटर वेपर्स रेड हॉट कार्बन पर जब आप जलवाष्प प्रवाहित करते हो तो CO+H2, ठीक है, ये लगभग 50-50% का मिश्रण होता है, जिसे हम कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, तो वाटर गैस से हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लेते हैं नाइट्रोजन। तो 1:3 यानी 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को जो डस्ट पार्टिकल से फ्री होता है, सर्कुलेटरी पंप द्वारा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम प्योरीफायर में इसे पास करते हैं। ठीक है, प्योरीफायर में होता है सोडा लाइम, और सोडा लाइम उस गैसियस मिश्रण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, H2S और वाटर वेपर्स की इंप्योरिटीज होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन इंप्योरिटी फ्री गैसियस मिक्सचर को, जिसमें मेनली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, हम कैटलिस्ट चैम्बर में पास कर देते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट चैम्बर में जो है सूक्ष्म विभाजित फाइनल डिवाइडेड आयरन भरा होता है, और थोड़ी सी मात्रा में सम अमाउंट ऑफ मॉलिब्डेनम, थोड़ा सा अमाउंट मॉलिब्डेनम का भी होता है, जो प्रमोटर का काम करता है। ठीक है, इस कैटलिस्ट चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस कैटलिस्ट चैम्बर में आयरन कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर के इन प्रेजेंस में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस कैटलिस्ट चैम्बर से जो गैसेस मिश्रण पास होता है, उसमें लगभग 10% अमोनिया होती है। यहाँ पे जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, उस गैसेस मिश्रण में कितनी अमोनिया है? लगभग 10%, 10% अमोनिया होती है। बाकी क्या होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ इस गैसेस मिश्रण को हम कंडेंसर में जो है पास कर देते हैं। कंडेंसर में यहाँ पे आप देखिए ठंडा जल यानी कोल्ड वाटर, इसमें लगातार हम जो है प्रवाहित करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अमोनिया है उस गैसियस मिश्रण में, वो क्या हो जाती है? लिक्विफाइड हो जाती है, द्रवित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से आप इसे सीधे स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं, यानी लिक्विड अमोनिया आपको मिलती रहती है यहाँ से। ठीक, यहाँ एक सर्कुलेटरी पंप लगा होता है, अनयूज्ड अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस सर्कुलेटरी पंप द्वारा फिर सर्कुलेट करके कहाँ भेज देते हैं हम इसको? कैटलिस्ट चैम्बर में। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है और आपको लिक्विड अमोनिया मिलती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद करें। क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।